हेलो बच्चों। आज हम आपकी एक्सरसाइज जो कि 11.3 और ये आज का हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। तो बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन है 6 का क्या गया है कि द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। वॉल्यूम है जो कि एक राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। इसकी बात कर रहा है ये राइट सर्कुलर कोन की आपसे बात कर रहा है। और साथ में आपसे कहा गया है कि जो वॉल्यूम है वो आपके पास यहाँ पर है 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। और इसका जो डायमीटर हमें दिया हुआ है वो 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमसे पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि इसकी हाइट फाइंड करनी है। देखो सबसे पहली चीज देखो, वॉल्यूम दिया हुआ है तो उसी को हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कौन। इसका फॉर्मूला, अच्छा कौन का फिगर आपको पता है, मैंने पहले भी बता रखा है आपको कैसे हमें बनाना होता है कौन। तो जो कौन होता है उसका फिगर कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से कौन बनता है, ठीक है ना। और इस कौन में हमें क्या दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। फॉर्मूला साथ ही साथ क्वेश्चन हमने सब क्लियर किए हुए हैं। और जिन्होंने वो एक्सरसाइज नहीं देखी है या बेसिक नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या प्लेलिस्ट पर आप जाकर देख सकते हैं बेटा। तो हम यहाँ पर पुटअप करेंगे फॉर्मूला जो कि है वॉल्यूम ऑफ कौन है। क्या फॉर्मूला होता है, वो हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझिएगा, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 9856 हमें दिया हुआ है। 1/3 पाई की वैल्यू हमें क्या यूज करनी है, 22/7 करनी है। रेडियस हमें दे रखी है, रेडियस देखो डायमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमें, डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर कितना दिया हुआ है बेटा, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमें पता है रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, यानी कि 28 का हाफ यानी 2 का डिवाइड दे दो, कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो रेडियस यानी 14 × 14 हम कर देंगे। और हाइट हमें फाइंड करनी है, हाइट हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। सॉरी ये नहीं है, यहाँ पर ये हाइट हमें फाइंड करनी है और यही पहला पॉइंट हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। 7 से 7 ये 2 बार कट जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल कट गया। और कुछ जो कट सकता है उसे हमें काटना होगा। तो आपको देखो इक्वल में मान इधर से भी कट सकते हैं, इधर से भी कट सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आप 22 से इसमें डिवाइड दोगे पूरा पूरा तो ये चला जाएगा 448 टाइम चला जाएगा। कितना चल जाएगा, 448 टाइम यहाँ पर चला जाएगा। और 14 का आप इससे फिर काटोगे 32 आएगा, ठीक है ना। और 2 से फिर कट जाएगा ये 16 बार कट गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास बचेगा बेटा, यहाँ पर जो बचेगा 16 बचेगा इक्वल। और यहाँ पर बचा है h अपॉन नीचे 3, नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो h इक्वल कितना हो गया, 48 हो गया सेंटीमीटर में। तो जो हाइट है वो हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 48 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये पहला पॉइंट जो है हमारा क्लियर हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 48 हमारा आ जाएगा पहले पॉइंट का। और बिल्कुल आसान तरीके से हमने इसको कर लिया है बेटा, ठीक है ना। अगले इस पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपसे बोला गया है क्या फाइंड करना है हमें, हमें फाइंड करना है इसकी स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। स्लैंट हाइट का मतलब ये जो मान है वो फाइंड करना है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब सेकंड पॉइंट हम करते हैं यहाँ पर। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था जो कि होता है रूट में h⁻² प्लस r⁻² होता है, यानी हाइट की पावर 2 प्लस रेडियस की पावर 2 हम कर देंगे। हाइट हमने अभी निकाला है 48 आया है तो 48 की पावर 2 कर देंगे। और आर रेडियस कितना है बेटा 14 है, तो यहाँ पर 14 की पावर 2 हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक है ना। 48 की पावर 2 का मतलब हो गया 48 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी 48 को मल्टीप्लाई 48 से आप करोगे तो आपके पास आएगा 2304 आएगा। और 14 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 196 आएगा, ठीक है ना। और इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो आपके पास आ जाएगा 2500 आ जाएगा, इसमें रूट में आएगा, ठीक है ना। और रूट जो होता है हम खोल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, दो दो के जोड़े बना के। इस एक जो दो का जोड़ा बना है उसमें से एक जीरो निकाल लो। और 25 का होता है बेटा 5, यानी 5 5 जा 25, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो स्लैंट आ जाए हाइट आ जाएगी वो 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये लीजिए हमारा सेकंड पॉइंट भी ये भी निकल गया। और इसके अगली लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं। क्या बोला गया है, CSA ऑफ कॉन फाइंड करना है, CSA यानी कर्व सरफेस एरिया। तो हम यहीं पर यही करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर CSA ऑफ कॉन, CSA ऑफ कॉन जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर एल, सब लिखाया हुआ है आपको, पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7 हो जाएगी। रेडियस हमने निकाला था 14 आया था और एल 50 दिया हुआ है, ये 2 टाइम कट जाएगा। कितना हो गया यहाँ पर 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा। और ये लीजिए ये थर्ड पॉइंट का आंसर भी हमारा आ गया है।
और हमने इस क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन के सारे पॉइंट हमने फाइंड कर लिए, तीनों के तीनों फाइंड कर लिए, बिल्कुल आसान तरीके से कर लिए। इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 7th है। एक राइट ट्रायंगल है जिसका नाम ABC है। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं बेटा। ये हमने बनाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और इसका नाम जो है ABC है। यहाँ पर क्वेश्चन आप समझिएगा, ABC है, ठीक है, और 5, 12 और 13 सेंटीमीटर का है। देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा बड़ी साइड होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, तो 13 यहाँ पर होगा, ठीक है ना। बाकी का 12 और 5 को जल्दबाजी में पुटअप नहीं करिएगा, इसको पढ़िएगा। रिवोल्व अबाउट द साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर, मतलब इसको ट्रायंगल को ऊपर से ऐसे पकड़ के ऐसे रिवोल्व किया गया है, घुमाया गया है। तो जैसे आप इसको ऊपर से यहाँ पर घुमाओगे तो ये इस प्रकार से डायग्राम और बन जाएगा। तो यहाँ से घुमाया गया है तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब आप घुमाओगे तो ये आपको कुछ इस प्रकार से फिगर प्राप्त होगा, इस प्रकार से फिगर प्राप्त होगा। तो इसमें जो है बेटा सेंटर से और सरकमफ्रेंस को, यानी सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करने वाली लाइन रेडियस कहलाती है, तो 5 सेंटीमीटर हो गई। और ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ये आपकी हाइट कहलाएगी जो कि 12 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है और ये वॉल्यूम जो बनेगा ये भी कौन ही है हमारा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कौन। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या फॉर्मूला होता है, अभी हमने पढ़ा था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 5 है, 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, और हाइट 12 है, 3 से ये 4 टाइम कट जाएगा, ठीक है, और कुछ कटेगा नहीं। तो 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 22 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 110 आएगा, 110 को 5 से 550 आएगा, 550 को 4 से करेंगे तो 2200 आएगा, डिवाइड बाय 7 कर देंगे और सेंटीमीटर की पावर 3 लगा देंगे। और इस प्रकार हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। इस पॉइंट का हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप जब ध्यान दें, आपकी बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो पाई में दिया हुआ है, तो आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, ये भी आपका आंसर सही है, ठीक है ना। आप पाई की वैल्यू यहाँ पर पुटअप मत करो, पाई को पाई लिख दो, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 5 × 5 और 12 आपका हाइट हो जाएगा, ये 4 टाइम कर जाएगा। तो आप इसको इस प्रकार करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 5 जा 25, 25 4 जा हो गया 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आप ये भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। दोनों में से दोनों आंसर परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर आपकी बुक में दिया हुआ था इसलिए मैंने कराया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन आपसे कहा गया है, इफ अ ट्रायंगल ABC क्वेश्चन 7 अबव रिवॉल्व अबाउट द साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, लेकिन पहले देखो वही आपके हाइपोटेनियस यही रहेगा, लेकिन अब ये बोल रहा है कि पहले जो आपने रिवॉल्व किया था, घुमाया था क्वेश्चन नंबर 6 को, वो आप 7 को वो आपने घुमाया था 12 सेंटीमीटर की साइड से, अब आपको घुमाना है 5 सेंटीमीटर की साइड से। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख दो, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इसको घुमाओगे तो ये डायग्राम फिर आप इसके ऐसे बनेगा और ये कुछ इस प्रकार से फिगर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेडियस है वो आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो बन जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। क्या फाइंड करना है हमें, हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है सॉलिड का, तो करते हैं। देखो तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। पाई की वैल्यू पुटअप करना चाहे कर दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बुक में दिया हुआ है जैसे आंसर। रेडियस कितना है 12 है, 12 × 12 कर देंगे, हाइट हमारे पास 5 है, ये कट जाएगा कितने टाइम 4 टाइम कट जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 12 5 जा 60 और 4 कितना हो गया 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार हमें ये करना होगा, बिल्कुल आसान तरीके से हम निकाल रहे हैं। तो कितना आ जाएगा 240 सेंटीमीटर पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको इसमें आल्सो क्या करना है, आपको इसमें फाइंड आल्सो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड ऑब्टेन क्वेश्चन नंबर 7 and 8। 7 और 8 से जो वॉल्यूम आपको जो मिल रहा है इन दोनों कोण का, उनका आपको रेशियो फाइंड करना है। 7 का क्या मिला था बेटा, 7 का मिला था हमने 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब मिला था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और रेशियो क्वेश्चन 8 से जो हमें मिला है वो मिला है 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया, पाई से पाई कट गया, 0 से 0 कट गया, दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो 5 रेशियो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये लीजिए इस पॉइंट का ये आंसर हो जाएगा 5:12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हुआ है हमें बेटा, अगला हमें दिया हुआ है 9 क्वेश्चन कि एक हीप है ऑफ अ व्हीट, मतलब जैसे गेहूं है, उस गेहूं का भंडार लगा हुआ है, तो वो एक कोन के रूप में लगा हुआ है, एक कोन के रूप में लगा हुआ है गेहूं का भंडार, इस प्रकार से लगा हुआ है, ठीक है ना, इस प्रकार से लगा हुआ है।
और इसका जो डायमीटर है वो हमें दिया हुआ है 10.5 मीटर है, हाइट जो है वो 3 मीटर दिया हुआ है। फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम चलो ठीक है, पहले वॉल्यूम फाइंड करते हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। पॉइंट हटा दो, एक संख्या बाद पॉइंट है, एक जीरो बढ़ा देंगे, और मीटर, सॉरी मीटर में ना, मीटर में हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये कौन बन रहा है तो हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ कौन। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हो गया 105/20, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम लिख देंगे, 2 टाइम, और हाइट कितना है 3 है, 3 से 3 कट गया, 7 से कट जाएगा 15 टाइम, 5 से कट जाएगा 3 टाइम, 5 से कट जाएगा 4 टाइम, 5 से कट जाएगा 21, 5 से कट जाएगा 4 टाइम, ठीक है। 2 से कट जाएगा 2 टाइम, 2 से 11, पर क्या बच गया 11 इंटू 3 इंटू 21, और नीचे बच गया 2 इंटू 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 11 3 जा कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, 11 3 जा कितना हो जाएगा 33 हमारा हो जाएगा, और 33 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से, तो हमारे पास आ जाएगा 693/2, 4 जा 8, 90 मीटर है ना, तो यहाँ लिख देंगे मीटर की पावर 3। वॉल्यूम में हमेशा क्या लगाएंगे, पावर 3 हम लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है ना। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। और आप चाहें तो यहाँ पर डिवाइड भी इसमें दे सकते हैं, डिवाइड देके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ये फाइनल आंसर आपका जो है यही हो जाएगा, 693 में डिवाइड दे सकते हैं आप 8 का, तो 693 डिवाइड दोगे आप 8 का, तो आपके पास आएगा 86.625 मीटर की पावर 3। आप ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये भी इसका फाइनल पॉइंट होगा। आगे हम बढ़ते हैं बेटा, आगे क्या बोला गया है, आगे हमसे बोला गया है कि इसके बाद आपको करने के बाद क्या करना है, इसको करने के बाद आपसे कहा गया है कि आप एक काम करिए, इसका हमें इसको प्रोटेक्ट भी करना है, इस भंडार को प्रोटेक्ट भी करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, इस पर कैनवास लगाना है। कैनवास का मतलब तिरपाल तरह के ढकना है, मतलब एक टेंट बनाना है। और इसको ढकने के लिए जब भी ध्यान रखना, पूरा ढका नहीं जाए, क्योंकि नीचे आप तिरपाल घुसा नहीं सकते हो, ठीक है ना, गेहूं के नीचे। तो यहाँ पर हमेशा जब भी इस प्रकार से कोई ना कोई हिस्सा नहीं रहेगा, मतलब नीचे तिरपाल नहीं जाएगा तो हिस्सा छूट गया, तो हमेशा सी एस ए लगता है एरिया में। कौन सा लगता है, सी एस ए। यदि पूरा होता तो टी एस ए लगता। सी एस ए का मतलब कर सरफेस एरिया, तो यहाँ लगाएंगे सी एस ए ऑफ कौन। तो सी एस ए ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब नई चीज आ गई एल। एल का मतलब है स्लैंट हाइट, ये हमें निकालनी होगी, ठीक है ना। स्लैंट हाइट हमें निकालनी होगी, तो एक काम करते हैं, स्लैंट हाइट निकालते हैं यहाँ पर। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला h की पावर 2 प्लस r की पावर 2। स्लैंट हाइट मैंने बताई, ये वाली जो हाइट है ये स्लैंट हाइट कहलाती है बेटा, ये स्लैंट हाइट कहलाती है, ठीक है ना। अच्छा, हाइट कितनी है, हाइट जो है हमारी अभी हमने निकाली है, नहीं हाइट हमें दिया हुआ था, हाइट 3 दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 3, तो 3 की पावर 2 कर देंगे। और रेडियस जो हमें दिया हुआ है वो था 105/20, या फिर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, 105/20 इसको काट सकते हो, 5 से कट जाएंगे, 21/4 आ जाएगा, तो हम लिख देंगे 21/4 की पावर 2 लिख देंगे, ठीक है। तो 3 की पावर 2 का मतलब 9 हो गया, 21 की पावर 2 का मतलब 441 हो गया, 21 इंटू 21 कर देंगे, और 4 की पावर 2 का मतलब 16 हो गया, ठीक है। और नीचे 1 एलसीएम, नीचे डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई, 144 प्लस 441। यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, 441 सॉरी पहले जोड़ेंगे, 441 प्लस क्या करेंगे 144 को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो आएगा उसे हमें लिखना होगा, वो आएगा हमारे पास 585/16 आ जाएगा, ठीक है। 585 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, 16 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अभी यहाँ पर सिंपल सा फंडा है कि 585 का रूट निकालना होगा। रूट जब भी बड़ी डिजिट का निकालो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करोगे आप, 585 पीछे से 2 2 के जोड़े बनते हैं, 585 का हम रूट निकाल रहे हैं, पीछे से 2 2 के जोड़े बनेंगे। पहला जो जोड़ा है इसमें स्क्वायर को फिट करना होता है, यानी 5 में स्क्वायर देखो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 2 2 जा 4, 3 का 3 3 जा 9, ज्यादा हो गया तो 2 2 जा हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पर भी +2, यहाँ 1 बच जाएगा, क्या उतार लेंगे अगला पेयर 85, कितना आ गया 4 आ गया ऐड करने पर। यदि आप यहाँ 3 से कर रहे हो तो 3 लगा के 3 से मल्टीप्लाई करोगे 129 आएगा, छोटा बैठ रहा है, ठीक है ना। 4 से कर रहे हो तो 4 लगा के 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 जा 60, 176 हो गया, समथिंग यही आएगा। यहाँ पर चला जाएगा 4 टाइम चला जाएगा, तो यहाँ पर भी 4 प्लस का 4 लिख देंगे, ठीक है ना। और माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 48, ठीक है। अब आगे नहीं जाएगा, जैसे आप डिवाइड करते हो वैसे आपको करना होगा। हम क्या करते हैं डिवाइड में, पॉइंट लगाते हैं और नीचे जीरो बढ़ा देते हैं, तो इसमें जीरो का मतलब 2 जीरो होगा,
एक जीरो नहीं लगानी, 2 लगानी, क्योंकि पेयर बनते हैं तो 2 2 के बनेंगे हमेशा। ठीक है बेटा, तो 48 हो गया। अब यहाँ पर चेक करो कितनी बार जाएगा, 1 बार ही जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है ना, तो प्लस का 1 हो जाएगा। पॉइंट के बाद बहुत है, इतना ही हम ले लेंगे। कितना आ जाएगा, 24.1 आ जाएगा। हम लिख देंगे 24.1 लिख देंगे। ठीक है, और 16 का रूट क्या होता है बेटा, 4 होता है। खोलोगे तो आप 4 4 जा 16, ठीक है ना, 4 होगा। अब यहाँ पे क्या किया जाए, 4 का डिवाइड दोगे आप 2, आप कैसे डिवाइड दोगे ध्यान दीजिएगा। या फिर आप चाहो तो इसको ही लिख देख सकते हैं। हमें सिलेंट आईडी शो करनी है, बिल्कुल करनी है। पॉइंट हटा दो, एक संख्या बाद पॉइंट 1 0 नीचे बढ़ा दो। ठीक है ना, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है बेटा, रेडियस कितना है, रेडियस हमने निकाला था 21/4 लिख सकते हैं, या फिर हम 105/20 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 21/4 लिख दो, कुछ भी लिख दो। और एल कितना है, 24/1/40। ठीक है, 7 से 3 टाइम कट गया, 2 से कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम, और कुछ नहीं कटेगा। 11 × 3 × 2 41/2 × 40 कर देंगे। ठीक है ना, अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। आप क्या करोगे बेटा, मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे। तो मल्टीप्लाई करने पर देखो 11 को 3 से करोगे 33 आएगा, 11 को 3 से करोगे 33 आएगा, 33 को 241 से कर दो तो आपके पास आ जाएगा 7953 डिवाइड बाय 80। 2 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड का 40 का डिवाइड दे देंगे, सॉरी 80 का डिवाइड देंगे ना, 7953 में डिवाइड देंगे कितने का, 80 का। तो हमारे पास आएगा 99.41 अप्रोक्स आएगा। ये हम लिख देंगे यहाँ पर अप्रोक्स में। ठीक है ना, इस प्रकार आपको लिखना होगा। और ये जो आपका है सेंटीमीटर भी शो कर दीजिए, काम करिए, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका अप्रोक्स में आंसर होगा, क्योंकि पॉइंट जो होता है उसके बाद आप अप्रोक्स लगा सकते हैं पॉइंट के बाद। तो ये आपका जो पॉइंट है, हमारा क्वेश्चन नंबर ये 9 था, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और ये लीजिए बेटा, आपकी जो एक्सरसाइज है पूरी 11.3 कंप्लीट हो गई है। अब तो नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट ही चैप्टर करेंगे। तो जिन बच्चों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।